हेलो फ्रेंड्स। इम्यूनिटी के वीडियो की सीरीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर एमपी शर्मा। हमारे रोगों से लड़ने की क्षमता को इम्यूनिटी या प्रतिरक्षा कहते हैं और ये दो प्रकार की है। एक तो वह है जो हमारे में जन्म के साथ ही होती है, उसको सीखना नहीं पड़ता, और एक वो जो हम जीवन काल में अर्जित करते हैं, एक्वायर करते हैं। जीवन काल में जो प्रतिरक्षा अर्जित करते हैं वो दो प्रकार की है। एक एक्टिव एक्वायर्ड जो हमारे शरीर में खुद में बनती है टीकाकरण के बाद में, या एक बार संक्रमण होने के बाद में हमारे शरीर में मेमोरी सेल्स बन जाते हैं और वो हमारे शरीर में जब भी आवश्यकता होती है तब बन जाती है। तो एक्टिव एक्वायर्ड हमारे शरीर में बनती है, और एक वो जो हम एक्वायर करते हैं किसी और के शरीर में बनी हुई, हमारे में नहीं बनती, किसी और के शरीर में बनी हुई इम्यूनिटी को हम ग्रहण करते हैं, और ये कुछ समय के लिए हमारी सुरक्षा करती है, हमारे को लाभ देती है। इस वीडियो में अपन चर्चा करेंगे निष्क्रिय या पैसिव इम्यूनिटी की। पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी का क्लासिकल एग्जाम्पल मदर से मिलने वाली इम्यूनिटी। जब हम फीटस की अवस्था में हैं, भ्रूण की अवस्था में हैं, माँ के गर्भ में हैं, तो प्लेसेंटा को पार करके मदर से पहुंचती है इम्यूनोग्लोबुलिन जी, जो कई सारी बीमारियों से सुरक्षा करती है भ्रूणी अवस्था में, फीटस की अवस्था में। और जब हम दूध पी रहे होते हैं माँ का, उसमें दूध के द्वारा भी आईजीजी और आईजीए बच्चे तक पहुंचती हैं। तो जो दूध पीता बच्चा है वो बहुत सारी बीमारियों से बचा रहता है, क्योंकि उसको प्रतिरक्षा दे रही है माँ दूध के रास्ते से। अब एक बहुत कॉमन एग्जांपल से समझते हैं इस बात को। टिटनेस का टीका, टिटनेस टॉक्साइड कहलाता है, शॉर्ट में टीटी कहते हैं इसको, और ये टीका लगाया जाता है बच्चों के और प्रेग्नेंट लेडीज के। बूस्टर डोज भी लगाई जाती है, जिससे हमारे शरीर में टिटनेस के अगेंस्ट में एंटीबॉडी बन जाती है, हमारे टिटनेस नहीं होने देती। लेकिन मान लो किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया, उसके खुला घाव हो गया, और इस बात की आशंका है कि उसके शरीर में टिटनेस के बैक्टीरिया प्रवेश कर सकते हैं, कर गए होंगे। ऐसी स्थिति में कोई रिस्क नहीं ली जाती। ये नहीं देखा जाता कि इस व्यक्ति का वैक्सीनेशन हो रखा है या नहीं हो रखा है, क्योंकि पता नहीं वैक्सीनेशन कब हुआ था, बूस्टर डोज कब लगी थी, उसके शरीर में एंटीबॉडी है या नहीं है। तो किया क्या जाता है, उसको एंटी टिटनेस सीरम के इंजेक्शन लगाए जाते हैं, और इसी को एंटी टिटनेस आईजी या टिटनेस इम्यून ग्लोबुलिन टीआईजी या टिटनेस एंटीटॉक्सिन कहा जाता है। इसलिए यदि खुला घाव हो गया तो बिना देर किए हुए ये इंजेक्शन लगवा लेने चाहिए। जहरीला सांप काट ले तो केवल यही इलाज है, एंटी विनोम इम्यूनोग्लोबुलिन, एंटीबॉडी अगेंस्ट वेनोम, और सांप के जहर को कहते हैं वेनोम। अलग अलग तरह के सांपों में अलग अलग तरह का वेनोम होता है, और उनके अगेंस्ट में अलग अलग तरह की एंटीबॉडीज बनानी पड़ती हैं, और बनाई जाती हैं ये जानवरों में। सबसे पहले घोड़े में शुरू हुई, और अब कैटल्स में बनाई जाती हैं, जैसे भेड़ियों में बनाई जाती हैं। इन जानवरों को वैक्सीन के रूप में सांप का जहर दिया जाता है, इंजेक्शन के रूप में सांप का जहर दिया जाता है, और कई सारी डोज दी जाती है, एक के बाद में एक, बूस्टर डोज के रूप में। और इन जानवरों में जब ये एंटीबॉडीज बन जाती हैं तो इनके ब्लड से इन एंटीबॉडीज को सेपरेट करते हैं, और सांप के काटने पर इनको इंजेक्शन के द्वारा उस व्यक्ति को दिया जाता है। इसके अलावा सांप के काटने का और कोई इलाज नहीं है, और कोई मेडिसिन उपलब्ध नहीं है। पैसिव इम्यूनिटी के संबंध में एक और चर्चा कोविड-19 के दौरान अपन ने सुनी थी। एक बार जिस मनुष्य के कोविड हो गया और वो ठीक हो गया, उसे सीरम लेकर दूसरे व्यक्तियों को इलाज के लिए दिया जाने लग गया था। हालांकि इसका कोई फायदा नहीं हुआ, इसको कंटिन्यू नहीं किया गया, लेकिन इससे यदि फायदा होता तो ये पैसिव इम्यूनिटी का एग्जाम्पल है। पैसिव इम्यूनिटी में क्योंकि सीरम लिया जाता है दूसरे किसी जानवर के या दूसरे किसी मनुष्य के शरीर में बना हुआ, और इस सीरम के साथ में दूसरी और प्रोटीन भी आती है, और उन प्रोटीन के कारण रिएक्शन होता है, और उसके कारण साइड इफेक्ट भी उत्पन्न होते हैं। जैसे कॉमन साइड इफेक्ट जो एटीएस के इंजेक्शन के दौरान सबने महसूस किया है, वो पेन और फीवर का है। लेकिन सांप के काटने पर एंटीसिरा लगातार लेना पड़ता है, और ज्यादा एंटीसिरा लेने से कुछ और लक्षण भी उत्पन्न होते हैं, जिसको सीरम सिकनेस कहते हैं। और सीरम सिकनेस डेवलप होती है इंजेक्शन लगने के 5 से 10 दिन बाद में। और लक्षणों में एक तो रेशेज है, जगह जगह धब्बे बन जाते हैं जिनमें खुजली चलती है, सांस लेने में कठिनाई होती है, जॉइंट्स में दर्द होता है, और एडिनोपैथी, लिम्फेडिनोपैथी, लिम्फ नोड्स में सूजन आ जाती है। पैसिव इम्यूनिटी की एक लिमिट भी है। एंटीबॉडी चाहे कोई सी हो, हमारे शरीर में बनी हुई हो या किसी दूसरे के शरीर में बनी हुई हो, वो ज्यादा समय तक जीवित नहीं रहती। हमारी एंटीबॉडीज भी लंबे समय तक जीवित नहीं रहती, इसलिए बार बार बनानी पड़ती हैं।
हर बार संक्रमण के समय नई बनानी पड़ती है। दूसरे के शरीर में बनी हुई एंटीबॉडीज हमारे शरीर में केवल कुछ वीक जिंदा रहती हैं। जैसे यदि किसी व्यक्ति को सांप ने काट लिया और एंटीवेनोम सीरम के द्वारा इसका इलाज भी हो गया, लेकिन 6 महीने बाद में फिर सांप काट लेता है, तो अब की बार वापस नए सिरे से उसके एंटीवेनोम सीरम के इंजेक्शन लगेंगे। इसी तरह से किसी व्यक्ति का यदि एक्सीडेंट हुआ और एटीएस का इंजेक्शन लग गया, लेकिन कुछ समय बाद में फिर उसका एक्सीडेंट हुआ, तो एक बार उसको फिर से एटीएस का इंजेक्शन लेना पड़ेगा। पुराना लिया हुआ काम नहीं आएगा। इस वीडियो में बस इतना ही। अब चलते चलते एक आवश्यक बात, यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।